हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करते हैं आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे, स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं भी ठीक हूँ, लेकिन मेरे दांत में दर्द है और दवा खा रहे हैं कल, मतलब 2 दिन से। तो थोड़ा आराम होता है दवा खाने पर, फिर वैसे ही बहुत दर्द होती है छटपटाहट वाली। तो आज हम जा रहे हैं डॉक्टर के यहाँ, क्योंकि पूरा मतलब कि इलाज करवाना ज़रूरी है, नहीं तो काफ़ी ज़्यादा ही दिक्कत बढ़ जाएगी। इन्फेक्शन बढ़ चुका है ज़्यादा, जिसके कारण दवा भी असर नहीं कर रही है। और दवा का असर रहता है तो ठीक रहता है, लेकिन फिर से दर्द हो जाता है। तो इसका मतलब कि ठोस उपचार करना पड़ेगा। तो हम जा रहे हैं अपना, ये आज देखिए इधर सूजन भी है, कैसे कैसे करके खाना खाए हैं एक साइड से, मतलब हल्का हल्का एकदम दबा के, मतलब कि चबाने में नहीं बन रहा है। इधर से खाते पर दर्द पूरा इधर होने लगता है इस साइड। तो इस साइड 2 दांत खराब है और पूरी तरीक़ा से ख़राब है, मतलब कि बहुत ज़्यादा हमको प्रॉब्लम हो गया, तब हम डॉक्टर के पास गए। और इतना दिन से तो कैसे भी करके झेल रहे थे, दवा ववा खाते थे, आराम होता था, लेकिन पूरा तरीक़ा से ख़राब हो चुका है दांत। तो डॉक्टर बोले कि ये निकलवाने लायक भी हो चुका है, अगर आप चाहें तो निकलवा सकते हैं, नहीं तो इसको ठीक भी करा सकते हैं। अगर चाहते हैं तो सही कराइए। हम सोच रहे निकलवाने से क्या फ़ायदा होगा, निकलवाएंगे फिर से लगवाना भी पड़ेगा। तो निकलवाने और लगवाने में फिर बहुत ज़्यादा लंबा टाइम लगेगा, फिर प्रोसेस लगेगा, और फिर लगाएगा भी तो वो तो नकली ही दांत में लगाएगा। तो क्यों ना हम अपना ओरिजिनल दांत को बचा लें, क्योंकि सफाई करता है, सफाई करने में 5-6 दिन टाइम लगता है, फिर मसाला भरता है, उसके बाद फिर कैप लगाता है। ये सब प्रोसेस करते करते 10-12 दिन लग ही जाते हैं। तो मैं सोच रही हूँ कि पूरा प्रोसेस लगेगा, पैसा भी खर्च होगा। 6,500 खर्च बताए हैं, जिसमें 5,000 में वो बोले हैं कि मैनेज कर देंगे, 5,000 में कर देंगे, और प्लस वो दवा ववा का एक्स्ट्रा लगेगा। तो आज हम जा रहे हैं और डॉक्टर के पास थोड़ी देर में निकलेंगे। रेडी हो गए हैं, प्रिया आ चुकी है स्कूल से, क्योंकि इसका एक सिटिंग था, वो 9th क्लास में है ना। और तान्या और मीठी अभी नहीं आई है। तान्या मीठी आ जाएगी तो फिर उसके बाद हम निकलेंगे, तान्या या मीठी को लेके ही निकलेंगे और दिखवा लेंगे दांत को। काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है, रात को एकदम सो भी नहीं पा रहे थे, और सुबह उठ के दवा खा के धीरे धीरे काम तो कर लिए, लेकिन प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। तो ठीक है, थोड़ी देर में ही निकलेंगे। बस बच्चों का आने का इंतज़ार है, और सब कुछ रेडी है। खाना खाए हैं, दवा भी खाए हैं। तो दवा खाने से थोड़ा सा राहत है, लेकिन दर्द है, बहुत बहुत दर्द है। तो ठीक है, देखते हैं अब कब तक निकलते हैं। अभी आधा 1 घंटा का टाइम लगेगा बच्चों को आने में। यहाँ देखिए त्रिशिका खेल रही है, देख सकते हैं। त्रिशिका, त्रिशिका आ जा। देखो गई, कहाँ गई, लेके आओ इधर इसको। त्रिशिका को देख सकते हैं, गोदी में लो ना, गोदी में लो, गोदी में लेके बउआ लो, ये लो। इसको सही कर देना, ये ब्लर हो जा रहा है, ब्लर हो जा रहा है पीछे का पूरा। पापा आ गई, आ गई, आ गई। आजा मेरे साथ फोटो खिंचा लो, आजा। इसके साथ फोटो अभी क्लिक कराएंगे। अभी अभी त्रिशिका आई है, देखिए इसका ड्रेस कैसा लग रहा है, इसका ड्रेस कैसा लग रहा है बताइएगा आप लोग कमेंट करके। देख सकते हैं त्रिशिका कितनी प्यारी प्यारी क्यूट लग रही है। जा रहे थे डॉक्टर के पास, लेकिन इसको देखे तो इसको खिलाने लगे, देख कर रही है। तो चलिए अब हम निकलेंगे। और सब छीट दी, दवाई था छीट दी जा। हस्बैंड जी आ गए हैं, खाना उनका दे दिए हैं, और अब हम जा रहे हैं डॉक्टर के पास। अभी बज रहे हैं, टाइम कितना हो रहा है बताते हैं, 3:05 हो रहे हैं। मीठी को लेकर के जा रहे हैं और दिखाना जरूरी है। और ये झोला है, तो इसी में दवा है, मतलब दवा था और पुर्जा है जो दिखाए थे। तो जाते हैं, और टाइम तो लग ही जाएगा। देखिए ना सूजन कितना है, सूजन के कारण आँख सब सूजन आ गया एकदम से, दर्द से। दर्द इतना है कि हम बर्दाश्त करके रह रहे हैं, बहुत ज़्यादा दर्द है, और राहत मिलेगी तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। पूरा दर्द कर रहा है। ठीक है, निकलते हैं। खाना रख दिए हस्बैंड जी का। पानी खिला दो बेटा, थोड़ा पानी पी। धूपा बहुत ज़्यादा है, लेकिन क्या करें, धूप है तो है, निकलना तो पड़ेगा ही। तो मैं और मीठी निकल चुके हैं यहाँ डॉक्टर के पास जाने के लिए।
और मीठी को हम ही बोले थे कि थोड़ा सा सीन लेते चलो मीठी, अच्छा लगता है, थोड़ा सा बाहर का सीन रहता है तो हम तो लेते ही हैं, लेकिन मीठी के हाथ में थोड़ा सा मोबाइल दे दिए थे, क्योंकि वो जब बोलती है तो हमको बहुत अच्छा लगता है, बहुत प्यारी लगती है, बहुत क्यूट लगती है, उसकी बोली अच्छी लगती है। जब वो ब्लॉगिंग करती है तो मीठी का अंदाज़ जब हमको इतना पसंद है तो फिर लोगों को तो और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो हम यहाँ पे पहुँच गए हैं और देख सकते हैं यहाँ बैठे हुए हैं, और यहाँ पे भीड़ काफ़ी है, ऐसा नहीं कि भीड़ नहीं है, पर मैं ज़्यादा लोगों का सीन नहीं ले पाई हूँ क्योंकि मैंने उतना ज़रूरी नहीं समझा, लेकिन काफ़ी भीड़ है यहाँ पे। और फिर वहाँ पे भीड़ थी और मुझे दिक्कत ज़्यादा हो रही थी, मतलब सूजन बढ़ रहा था, दर्द भी बढ़ रहा था, लेकिन दर्द था, लेकिन फिर भी हम बोले कि नहीं भाई, वीडियो हम ज़रूर बनाएंगे, क्योंकि हमको आप लोगों को दिखाना है कि आखिर हम डॉक्टर के पास गए हैं तो कहाँ गए हैं और कैसी जगह पे गए हैं इलाज कराने, तो आप लोग भी देखें। मैं चाहती हूँ कि मेरे यूट्यूब फैमिली जितने भी लोग हैं जो मेरा वीडियो देखते हैं, जो मुझे पसंद करते हैं, तो उन लोगों को पता चलना चाहिए कि मैं कहाँ जा रही हूँ, नहीं जा रही हूँ, और मेरे साथ जीवन में क्या क्या हो रहा है। तो ये अच्छा लगता है अपना दुख सुख बांटना, क्योंकि मैं आप लोगों को अपना फैमिली समझती हूँ। तो मैं यहाँ पे बैठी हुई हूँ और ऊपर में अभी थी बैठी हुई, अब मैं नीचे आई हूँ। नीचे यहाँ पे अंडरग्राउंड में सब बना हुआ है, तो यहीं पे बैठे हुए हैं और यहाँ पे थोड़ा सा राहत मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे एसी वगैरह लगा हुआ है। अब मेरा इलाज शुरू हो चुका है और देख सकते हैं इंजेक्शन लगाया जा रहा है, क्योंकि दर्द मुझे ज़्यादा है, तो बिना इंजेक्शन लगाए इलाज शुरू नहीं होगा। और ये सुन्न जो कहते हैं ना, उसको करने के लिए सुन्न कर दिया जाएगा और फिर इलाज शुरू कर किया जाएगा। तो मुझे बहुत दर्द होती है जब इंजेक्शन लगता है, आप समझ सकते हैं मुंह के अंदर जब आपको उस इंजेक्शन दिया जा रहा है तो आपको कैसा लगेगा। तो बहुत दर्द हो रहा है और मेरा पैर पे पटकने लगी थी मैं दर्द के कारण। और ये इंजेक्शन धीरे धीरे मतलब देती है, तो ये पूरा सुन्न कर देगी, वहाँ का पूरा ओंठ वगैरह मेरा सब सुन्न हो गया था। मेरी जीभ भी सुन्न हो गई थी एकदम से, कुछ पता ही नहीं चल रहा था, भारी भारी लग रहा था। और एक इंजेक्शन में तो कुछ असर ही नहीं हुआ, मतलब कि आधा ही थोड़ा बहुत सुन्न हुआ था। तो हमको डबल इंजेक्शन लगा सुन्न करने के लिए, ताकि मतलब पता ना चले, इलाज हो तो दर्द नहीं करे, नहीं तो वो लोग इलाज नहीं कर पाते। तो और फिर मीठी को हम बुलाए थे कि थोड़ा सा सीन ले लो, और वो परमिशन लिए थे डॉक्टर से कि थोड़ा सा मेरा यूट्यूब पे लोग देखते हैं वीडियो, तो थोड़ा सा हमको वीडियो चाहिए। तो आपको अगर कोई प्रॉब्लम ना हो तो मैं अपनी बेटी को बुला के थोड़ा सा वीडियो लेना चाहती हूँ। तो वो बोली कि कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा ले लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे सीसीटीवी कैमरा लगा होता है, अगर मतलब मेन डॉक्टर देखेंगे तो हो सकता है मतलब कि थोड़ा गुस्सा हो, तो इसलिए आप थोड़ा सा ले। मेरा बर्थडे आज रात में दर्द नहीं पता नहीं, मेरा बर्थडे का कहीं तो ये डॉक्टर बहुत अच्छी थी और मेरा काफ़ी हेल्प की, मतलब वीडियो लेने में, और इलाज भी काफ़ी अच्छा से कर रही थी, और नॉर्मली बात बिल्कुल अच्छा से ही कर रही थी, और सब कुछ पूछ रही थी कि कब दर्द हो रहा है, नहीं हो रहा है, कैसा लग रहा है, कैसा फील हो रहा है, मतलब पूछते जा रही थी बीच बीच में। और जब डबल इंजेक्शन लगा तब जाके पूरा शून्य हुआ, और उसके बाद फिर दर्द नहीं कर रहा था, और वो इलाज जो अपना कर रही थी, तो काफ़ी लंबा मतलब प्रोसेस था। और ये प्रोसेस कम से कम यहाँ पे तो 1 घंटा लगा होगा, इस प्रोसेस में 1 घंटा लग गया था। हाँ,
उसके बाद फिर यहाँ पे इलाज हो गया है, मतलब लेकिन आधा ही इलाज हुआ है। और यहाँ पे फिर हम बैठे हुए, आधा इलाज अभी बाकी है, मेरा ऊपर होगा। तो यहाँ पे सूजन बढ़ चुकी है और मैं वेट कर रही हूँ। और कि डॉक्टर, मतलब कि यहाँ पे जो मेन डॉक्टर हैं वो देखेंगे और फिर वो इलाज करेंगे। तो उनका सीन मैं नहीं ले पाई क्योंकि मैं पूछी ही नहीं थी, और वीडियो मतलब मैं ले नहीं पाई क्योंकि इतना दर्द हो रहा था और सूजन हो गई थी। मैं बोल नहीं पा रही थी, मेरी आवाज़ लड़खड़ा रही थी क्योंकि मेरा पूरा ओंठ, जीभ और मेरे जो पूरे फेस का जो मतलब आधा साइड मेरा एकदम शून्य था। मेरे ओंठ भी नहीं हिल पा रहे थे, कुछ पता ही नहीं चल रहा था कि मुझे क्या हो रहा नहीं हो रहा। तो मैं बोल ही नहीं पा रही थी, जो बोल रही थी तो आवाज़ में बहुत लड़खड़ाहट था, तो इसलिए फिर सीन उतना नहीं ले पाए अंदर का। और फिर वहाँ भी आधा घंटा से ऊपर ही मतलब इलाज हुआ। उसके बाद मतलब टोटल मिला के 2 घंटा 2.5 घंटा लग जाता है इस प्रोसेस में। और ऐसा प्रोसेस हमको कम से कम अभी 6-7 बार हमको हो सकता है जाना पड़ेगा डॉक्टर के पास। अभी तो एक बार ही गए हैं, तब जाके फाइनल अभी पूरा अच्छे से सफाई होगी, पूरा मतलब गंदगी को निकाला जाएगा। और फिर इंजेक्शन फिर तो लग ही रहा है, लेकिन अभी दवा भी काफ़ी ज़्यादा मिली है। तो दवा भी अभी बोले हैं कि 2-3 दिन आपको दवा खाना है, फिर थोड़ा सा राहत होगा तब आना है। तो अब हमको जाना है अगले डेट में, जब अगले डेट मिलेगी तो फिर हमको जाना है। और वहाँ से लौट चुके हैं, और जब हम गए थे लगभग 3 बजे के आसपास गए थे, और अभी शाम के लगता है कि 6 बज चुका है, लगभग 6 बजे अब हम घर के लिए निकल चुके हैं वहाँ से। तो 3-3.5 घंटा वहाँ पे टाइम लग चुका। और ऐसे ही अब हमको 5-6 बार 7 बार हो सकता है जाना पड़े, जब तक कि पूरा सही ना हो और जब तक कि अच्छे से ट्रीटमेंट ना हो जाए तब तक मुझे आना जाना पड़ेगा। लेकिन मैं क्या करूं, अब इलाज तो करवाना ही है क्योंकि दांत का भाई टेंशन बहुत बड़ा टेंशन है, और इसके बारे में बहुत मैं सुनी हूँ, बहुत मैं डरती हूँ इसलिए। तो यहाँ पे आगे आगे मेरे हस्बैंड जी हैं और काफ़ी आगे हैं वो, तो मीठी सीन ले रही थी उनका ही, और हम दोनों पीछे आ रहे हैं। तो मेरे हस्बैंड जी नहीं गए थे साथ में, मैं मीठी को लेकर चली गई थी, लेकिन हस्बैंड जी पीछे से गए खाना वाना खा के, क्योंकि हम उनको खाना दे के चले गए थे। और खाना दे के चले गए थे तो लगता है वो खाना वाना खा के फिर पीछे से वो गए होंगे, क्योंकि वो जाना नहीं चाहते हैं। तो मैं उनको नहीं बोली जाने के लिए, क्योंकि वो बोलते हैं हम ड्यूटी करके आते हैं, थक जाते हैं, तो हमको आराम करना होता है। तो हम इसलिए उनको नहीं बोले कि वो आराम करेंगे, और मीठी साथ में है ही, तो चलो कोई बात नहीं। क्योंकि इलाज होता है तो टाइम काफ़ी लगता है, और इलाज के दौरान आपको कुछ भी हो सकता है, तो कोई बड़ा साथ में होता है तो अच्छा रहता है। तो इसलिए मैं हस्बैंड को ले जाना चाहती हूँ, पर वो पिछली बार एक गए थे तो मतलब इनकार कर रहे थे, तो हमें लगा कि वो नहीं जाएंगे, तो इस बार उनको नहीं बोले हम जाने के लिए, क्योंकि इससे पहले एक बार और डॉक्टर के पास गए थे 2 दिन पहले, तो इसलिए हस्बैंड जी को नहीं बोले और मीठी को लेके हम चले गए। लेकिन पीछे से पहुँचे तो हमें उसमें भी अच्छा ही लगा, कि ये नहीं कि बुरा लगा। हम चाहते हैं कि कौन नहीं चाहेगा कि पति का साथ और सपोर्ट मतलब रहे, और इलाज करा रहे हैं तो वहाँ पे क्या होगा नहीं होगा। हस्बैंड साथ में रहते हैं या फिर कोई बड़ा साथ में रहता तो अच्छा रहता है। मीठी बेचारी बच्ची है, वो क्या कर सकती है, लेकिन फिर भी अब लगता है कि अकेले से अच्छा है कि चलो कोई बच्चा ही सही, कम से कम मीठी को ही लेके चलते हैं, थोड़ी बहुत हिम्मत रहती है। तो चलिए, मेरी बेटी ही साथ में रहती है तो मुझे बहुत ज़्यादा हिम्मत रहती है, और फिर मुझे कोई टेंशन नहीं रहता। और लेकिन चाह तो रहती है कि हस्बैंड साथ में रहें तो ज़्यादा बढ़िया रहता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, मीठी मोमोज लेने के लिए बोली थी, उसको आइसक्रीम भी खाने का मन था, तो मोमोज वहाँ से ली, और वहाँ पे 3 तरह का चटनी दिया। और जहाँ मोमोज खरीद रही थी तो वहाँ पे हमें नहीं उम्मीद था कि इतना अच्छा मोमोज रहेगा, लेकिन काफ़ी बड़ा बड़ा मोमोज है, और चटनी भी 3 प्रकार का है और काफ़ी अच्छा है। तो मीठी को यही मिला है, मतलब कि उतना देर वेट की, वहाँ पे रही तो मोमोज लेके आई है, और मीठी सबसे पहले खाई है, क्योंकि मीठी 2-3 घंटा 3 घंटा 3.5 घंटा कम से कम वहाँ पे वेट की, मेरे साथ रही। तो उसको मतलब कुछ खिलाते मतलब बाज़ार में भी, लेकिन उस लायक कुछ था ही नहीं, बस आइसक्रीम था, तो आइसक्रीम सोचे कि क्या खाएगी,
इसको मोमोज भी पसंद है तो हम बोले चलो खा लो। तो फिर अभी खा रही है मोमोज और मीठी को बहुत अच्छा लगा। और चटनी दिखा रही है, चटनी 3 प्रकार का, और ऐसा मोमोज पहली बार मिला। ऐसे इससे पहले मतलब चटनी अलग तरह का रहता था या मेयोनीज रहता था, लेकिन ये 3 तरह का चटनी है और चटनी भी बड़ा अजीब है। तो सब लोग मोमोज खा लिए हैं और यहाँ पे देख सकते हैं दवाइयों का भंडार लगा, और पहले से भी दवाई बहुत सारा मिला हुआ है। और मेरा सूजन देखिए किस प्रकार है। मैं आई तो कम से कम आधा घंटा से ऊपर लेटी हूँ, और क्योंकि कुछ भी एकदम दिमाग काम नहीं कर रहा था और ओंठ वगैरह एकदम हिल नहीं रहे थे, बोल नहीं पा रही थी मैं। और अभी थोड़ा थोड़ा रिलैक्स लग रहा है, लेकिन इससे ज़्यादा मतलब दिक्कत बढ़ गई थी आए तो फिर दवा खाए हैं तो 1 घंटा आराम किए, 1.5 घंटा आराम किए हैं, दवा खाएं। दर्द काफ़ी ज़्यादा हो रही थी मुझे, तो मैं 3 दर्द का दवा खाई, क्योंकि 1 दर्द का दवा तो मतलब खाने के लिए मिला ही था, लेकिन एक्स्ट्रा में 2 दर्द का दवा मिला था कि आपको ये दोनों दर्द का दवा अगर ज़्यादा होगा तो एक साथ खाना है। तो हम खा लिए क्योंकि हमको काम भी करना था। तो फटाफट आके रोटी बनाए हैं, चावल बनाए हैं, सब्ज़ी दाल था, और फिर सबको जल्दी जल्दी खाना दिए और फिर चाय हम पी रहे हैं। और देखिए बच्चे खा रहे हैं, या मीठी मोमोज खाई, उसके बाद थोड़ी देर बाद फिर रोटी वोटी बनाए तो रोटी खाई है। फिर सबको बारी बारी से सभी को खाना दिए हैं, तान्या को, प्रिया को, फिर हस्बैंड जी को खाना दिए। तो देख सकते हैं चाय पी के हम यहाँ आ गए, क्योंकि रूम में थे तो सब मोबाइल देख रहे थे, तो मोबाइल का आवाज़ आ जाता है, तो इसलिए हम यहाँ आ गए। तो अभी बर्तन धोए हैं, 3 दर्द का दवा खाए हैं, और 1-2 अलग दवा था जो बोला बहुत ज़्यादा दर्द हुआ तो खाइएगा, और एक ऐसे दर्द का दवा, 3 दर्द का दवा खाए तो थोड़ा सा आराम हुआ। तब जाके बर्तन धोए, रोटी बनाए, चावल बना रहे हैं, बच्चों को खाना दिए, चाय बनाए, हस्बैंड जी को दिया, हम पी रहे हैं। और अभी इतना सारा दवाई खाने के बाद भी अभी दर्द है, क्योंकि इतना खतरनाक ट्रीटमेंट हुआ मेरा दांत का कि बता नहीं सकते, क्योंकि डबल दांत का हो रहा है ना। और अभी भी एकदम अजब सा लग रहा है, अब जाके थोड़ा भारीपन ख़त्म हुआ। सब पूरा सूना था, सब इतना ये गला वाला सब मेरा सूना हो गया था, मतलब कि कुछ भी पानी तक हम आए जब वहाँ से तो पानी भी पी रहे थे, पानी भी पिया नहीं जा रहा था, और अकबकाहट जैसा लग रहा था, सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी मुझे, क्योंकि मुझे थायराइड भी है और भी कुछ प्रॉब्लम होती रहती है। इस कारण से गर्मी देख रहे हैं कितना लग रहा है, क्योंकि थायराइड वालों को बहुत ज़्यादा ही गर्मी लगती है। और क्या बोल रही हो? 2 रोटी दिए थे, 2 रोटियाँ दिए हैं क्या तुम्हारे कहने से? क्या है? तो अभी हम खाना नहीं खाए हैं, कुछ भी नहीं, और भूख लगा हुआ है, लेकिन रोटी बना है, थोड़ी देर बाद खाएंगे। सबको पहले खाना दे देंगे तब हम खाएंगे। तो ठीक है।